हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का ही दूसरा चैप्टर लेंगे, दूसरी बुक का संचयन का। ये भी 9th क्लास का ही है। बीच बीच में मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी जो मेन चीज़ें हैं जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो भी बताती रहूँगी। आज फ़िलहाल अभी हम हिंदी ले रहे हैं। हिंदी संचय बुक का अध्याय 1, जिसका नाम है गिल्लू। अब पूछोगे ये गिल्लू क्यों रखा? गिल्लू स्टोरी में आपको आगे पता चलेगा कि कौन है गिल्लू। थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। और ये लिखी किसने है? ये लिखी है महादेवी वर्मा ने। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। ये कौन बोलता है? महादेवी वर्मा, लेखिका जो है इस कहानी की। सोन जूही भी एक तरह का पुष्प है, फूल है, पीले रंग का होता है ये। वो कह रही है कि इसमें एक पीली कली हो, एक फूल की कली जो होती है जो वो खिली है। इसे देखकर अन्यास मीन्स अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो गया। अब ये छोटा जीव को ना हम आगे पढ़ेंगे। जो इस लता की सघन हरितमा, मतलब जो गहरी जो हरियाली है, हरितमा मीन्स हरियाली है, में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। ये जीव वही है जिसके बारे में ये कहानी है। आप पढ़ते जाइए, आपको मज़ा आएगा। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। पहले तो मैं फूलों की खोज में रहती थी कि कोई सुंदर सा फूल दिख जाए, लेकिन आज मैं मुझे किसकी खोज है? उस लघु प्राण की जो मेरे कंधे पर बैठ जाता। अब ये लघु प्राण कौन है वो हम आगे पढ़ेंगे। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। इस कहानी का कुछ समझ में आ रहा है आपको कि वह सोनजूही की जड़ में मिल गया होगा, कि अब वो प्राणी रहा नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। उसे लगता है कि इस मिट्टी में जहाँ दबाया था वहाँ उसने एक पौधा लगाया था, उसमें एक कली खिलाई है, तो वो कह रही है कि हो सकता है ये वही हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुअन जैसा खेल खेल रहे हैं। जैसे ही मैं सुबह उठ के कमरे से बाहर आई तो मैंने क्या देखा? कौवे, यानी कौवे जो होते हैं पक्षी, वो कौवे आए और वो जैसे छुपन छुपाई खेलते हैं वैसे गेम खेल रहे हैं। दो कौवे थे। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ आमंत्रित और अनंत्रित, अति सम्मानित, अति अवमानित। कि बहुत ही अजीब। काकभूषणी में से कौवे के बारे में बात कर रही है कि कैसा है ये, कि इसमें आदर भी है और आदर का भाव नहीं भी है। जब ये हमारे श्राद्ध आते हैं तो हम कौवे को खाना खिलाते हैं कि कौवा आएगा खाना खाएगा, और कौवे ने अगर खाना खा लिया तो इसका मतलब पूर्वज प्रसन्न हो गए। लेकिन अगर कौवा काँव काँव करके अजीब आवाज़ निकालता है तो उससे थोड़ी चिड़ापन भी लगता है और उसकी थोड़ी शक्ल देख के भी अजीब सा लगता है। तो इसलिए इससे दोनों भाव आते हैं उसके मन में। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के रूप में, ना हंस के। वो कह रहे कि जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो ना गरुड़ पक्षी के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर यानी कि मोर के रूप में आ सकते हैं, ना हंस के रूप में। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। कह रहे कि उन्हें सिर्फ कौवा बन के ही आना पड़ता है जब पितृपक्ष आता है। तो इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कि अगर कोई हमारे घर में मेहमान आ रहा है तो उसका भी जो कहते हैं कि सुबह अगर कौवा काँव काँव करता है आपके घर में तो इसका मतलब है कि कोई मेहमान आने वाला है। तो इसलिए वो लेखिका कहती है कि जब ये काँव काँव करता है तो हमारे दूर के जो प्रियजन होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, उनके आने की भी सूचना यही देता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने की अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं।